हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों, मैं टीआरई 3.0 से प्राइमरी टीचर हूं और आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूं जो मेरे द्वारा मेरे खुद के बने हुए दोस्तों जो नोट्स हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। मैं लगभग बाकी सारे मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करवा चुका हूं अपने हैंड रिटन नोट्स से, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि आप लोगों को और भी कुछ देना चाहिए वहाँ दोस्तों मैं अलग से टाइप करके आप लोगों को मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो दोस्तों भूगोल मतलब जियोग्राफी में आपकी टॉपिक होने वाला है भारत के खनिज संसाधन, यानी कि भारत की खनिज संपदा, जिसमें दोस्तों मैं आपको भारत की खनिज संपदा तो बताऊंगा ही, साथ में बिहार स्पेशल परिप्रेक्ष्य के देखते हुए बिहार स्पेशल परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भी मैं बिहार के भी जितने भी जो खनिज संपदा है कि कौन सा तत्व या कौन सा पदार्थ कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, दोस्तों ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं भारत के खनिज संसाधन या भारत की खनिज संपदा। तो देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड या तेल एवं प्राकृतिक गैस आपकी कमीशन या आयोग, तो जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ONGC। आपने बहुत बार नाम सुना होगा ONGC। तो दोस्तों ONGC का, और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार तो ONGC के अध्यक्ष ही पूछे थे। ठीक है, एक बार तो ONGC के अध्यक्ष ही पूछ लिए गए थे शायद TRE 2.0 में। तो दोस्तों ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को होती है। 1956 में ही आपके फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट भी रखी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके बीपीएससी TRE 3.0 में। तो ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 में होती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और दोस्तों इसी ONGC को 2010 में महारत्न कंपनी भी घोषित किया गया है। अब देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना 1958 में होती है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में, हेडक्वार्टर दोस्तों इसका हैदराबाद में होने वाला है। अब देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार दोस्तों लगभग ये हज़ारों बार सैकड़ों बार दोस्तों विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में होती है। 1851 में होती है कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा इसका किया गया था 1851 में कोलकाता में। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। 1851 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय खान ब्यूरो या भारतीय खनन ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और इसकी स्थापना 1948 में होती है। इसकी स्थापना 1948 में होती है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि जो खनिज दोस्तों होते हैं वो दो प्रकार के मुख्यतः जो होते हैं, जैसे कि आपके धात्विक खनिज और दूसरे अधात्विक खनिज। मतलब यहाँ से आप दोबारा देखो, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है दोस्तों, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। देखो दोस्तों, आपके जो केरल के उत्तरी पश्चिम में पड़ता है, मतलब केरल नहीं सॉरी कर्नाटक के उत्तरी पश्चिम का दोस्तों हिस्सा कहलाता है धारवाड़ क्षेत्र। तो जो धारवाड़ क्षेत्र है वो दोस्तों लौह अयस्कों के लिए, आपके धात्विक खनिजों के लिए बहुत अच्छी तरीके से मतलब वो जाना जाता है। मतलब अगर कहा जाए कि धात्विक खनिजों की जन्मभूमि मानी जाती है धारवाड़ क्षेत्र को। किसे दोस्तों? धारवाड़ क्षेत्र को। ठीक है, जैसे दोस्तों आपके धात्विक खनिज लोहा, चांदी, सोना, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइड, टिन इत्यादि दोस्तों ये सब आपके धात्विक खनिजों के अंतर्गत आती है। अधात्विक खनिज जिसमें दोस्तों धातु नहीं पाई जाती है, हालांकि ये भी दोस्तों ज़मीन के अंदर से निकलते हैं तो इनको भी खनिज कहते हैं, लेकिन ये धातु नहीं होते हैं। जैसे ही अभ्रक उत्पादन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभ्रक का विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार भारत के पास ही है। और विश्व में अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा? हमारा प्यारा भारत देश ही है। इसके अलावा दोस्तों चूना पत्थर, नमक, पोटास, जिप्सम, हीरा, ये सब दोस्तों आपके अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। हीरा एकमात्र आपके कहाँ से निकाला जाता है? आपकी मध्य प्रदेश की पन्ना खान से। ठीक है, अब देखो अधात्विक खनिज में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोयला और पेट्रोल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधात्विक खनिज में कोयला और पेट्रोल सबसे ज़्यादा है दोस्तों। कोयला को क्या कहते हैं? कोयला को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोल को तरल लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोयला, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कोयले से। सबसे पहले हम दोस्तों कोयला ही देखते हैं। कोयला जो भी बिजली उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन में कोयला का ही उपयोग आज भी दिन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो कोयला में सबसे मतलब
कोयला का सर्वाधिक उपयोग बिजली उत्पादन में ही होता है। ठीक है, विद्युत संयंत्रों में, ताप संयंत्रों में भी दोस्तों ये आपकी कोयला का ही प्रयोग होता है। कोयला में आपको बता दूँ सबसे अच्छा कोयला दोस्तों तो आपके एंथ्रेसाइट होता है। सबसे अच्छा कोयला दोस्तों आपके एंथ्रेसाइट होता है। उससे कम बिटुमिनस, उससे कम दोस्तों लिग्नाइट, और सबसे बेकार होता है पीट कोयला। तो भारत में एंथ्रेसाइट नहीं पाया जाता, भारत में दोस्तों बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, भारत में बिटुमिनस दोस्तों कोयला पाया जाता है। चलिए अब मैं आपको कि कोयला कहाँ कहाँ पर है। देखिए कोरबा की खान और रायगढ़, कोरबा और रायगढ़ इन दोनों में आपके खाने हैं। गेवरा की खान, कुसमुंडा की खान, हसदेव की खान, और ये सब के सब दोस्तों कोयला उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, और ये आपके छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ पर है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। लेकिन अगर पूछ ले कि कोयले का भंडार सर्वाधिक कहाँ पर है, तो झारखंड लगाना मेरे दोस्तों। अगर पूछो उत्पादन कौन करता है तो छत्तीसगढ़। तो देखो उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, झारखंड नंबर 2 पर है, और उड़ीसा नंबर नहीं, आपके मतलब उत्पादन में दोस्तों आपके नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ है, नंबर 2 पे उड़ीसा है, और नंबर 3 पे झारखंड है। ठीक है, अब देखिए आपके जो झारखंड जो तीसरे नंबर पे है, तो झारखंड में आपके धनबाद हुआ, सिंहभूम या गिरिडीह या झरिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। झरिया में दोस्तों झारखंड में बहुत कोयला निकलता है। झरिया आपके झारखंड कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, गिरिडीह और झरिया आप याद रखना, ये दोनों कोयले की खान है झारखंड में। इसके अलावा देखो झारसुगुड़ा क्षेत्र, अंगुल क्षेत्र, देसगढ़ और तलचर दोस्तों आप याद रखना, तलचर कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। ये दोस्तों आपके उड़ीसा की खाने हैं, ये सब उड़ीसा के खाने हैं। अब देखिए लिग्नाइट कोयले को दोस्तों हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट कोयले को हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं। इसके अलावा आप चीज़ एक बात ये याद रखना, कोयले में उत्पादन में दूसरे नंबर पर भारत है। विश्व में दूसरे नंबर पर कोयला उत्पादन में है भारत, और पहले नंबर पर चाइना है। पहले नंबर पर दोस्तों क्या है? चाइना। पहले नंबर पर दोस्तों क्या है? चाइना। चलिए अब हम बात करें लौह अयस्क। लौह अयस्क भी मेरे भाई मेरे बहनों बहुत बार पूछता है। लौह अयस्क देखिए सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज, जिसमें मयूरभंज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार सैकड़ों बार पूछा गया है। ये उड़ीसा में है। आपको ये भी बता दूं कि लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पर है, और कर्नाटक नंबर 3 पर है। ठीक है, अब देखो आपके मयूरभंज जो है वो बहुत बार पूछी गई है, उड़ीसा की खान है। बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर ये छत्तीसगढ़ की खाने हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर से लौह अयस्क बहुत मात्रा में निकाला जाता है। बेलारी, चिकमंगलूर, चीतल, इन 3 जगहों से ये दोस्तों आपके कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में, और यहाँ से लौह अयस्क बहुत अच्छी मात्रा में निकाला जाता है। आपके बीपीएससी में सीधा सीधा पूछ लेगा मयूरभंज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए कि लौह अयस्क के लिए। या मयूरभंज, या पूछ लेगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध खान मयूरभंज किस जिले में है या किस राज्य में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो लौह अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व में चौथे नंबर पर है, और पहले नंबर पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि TRE 3.0 में दोस्तों मेरे 85 मार्क्स थे, और उससे मैं जनरल कैटेगरी से, क्योंकि दोस्तों मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं यूपी का हूँ, तो जनरल कैटेगरी से, ठीक है दोस्तों, जनरल कैटेगरी से मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैं अपने जो मैंने खुद के दोस्तों नोट्स बनाए थे, उन नोट्सों से मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। अच्छे खासे नंबर हैं। ठीक है, और कई सारे क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट टू डायरेक्ट दोस्तों फंसे हैं। आपको विश्वास नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हो, मैंने विद प्रूफ के दिखाया है। और उसी को देखते हुए लगभग दोस्तों 300 प्लस, 300 तो उसी ग्रुप में, और दोनों ग्रुप में दोस्तों मिला लिए जाएँ तो 380 प्लस लोग मेरे नोट से पढ़ रहे हैं। 380 प्लस लोग मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं। मात्र 250 रुपये में दोस्तों मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, अपने सारे नोट्स आपको दे रहा हूँ 250 रुपये में। और जिनका दोस्तों ये समझ लो जिनकी तैयारी कम है, और या जिनको लगता है उनका नहीं हो पाएगा, वो भी मेरे नोट्स से आराम से दोस्तों TRE 4.0 में प्राइमरी स्तर में एक सीट दोस्तों बड़ी गारंटी के तौर पर निकाल सकता है अपनी।
ठीक है, अपना सपना साकार कर सकता है। अगर दोस्तों आपको मेरे साथ कांटेक्ट करना है तो 9410481086, ठीक है, 9410481086, ये दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। रोज़ मेरे नोट्स दोस्तों लोग बाग खरीद रहे हैं। आप भी मात्र 250 रुपये, कुछ नहीं होते हैं, 250 रुपये मुझको पे करके और आराम से दोस्तों उन सारे लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाइए जो मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, पेट्रोलियम बहुत पूछा था। पेट्रोलियम को हम लोग कहते हैं काला सोना। पेट्रोलियम को हम लोग कहते हैं काला सोना। उत्पादन में दोस्तों ये मतलब जो हमारा प्यारा भारत है वो विश्व में पेट्रोलियम के उत्पादन में 23वें नंबर पर है। और पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब। पहले नंबर पे यूएसए और दोस्तों दूसरे नंबर पे सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अब देखो भारत में जो डिगबोई था, डिगबोई कहाँ पे, असम। देखो डिगबोई और सूरमा घाटी, ये दोनों के दोनों दोस्तों असम में है और ये पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। तो भारत में सबसे पहला पेट्रोलियम दोस्तों, पेट्रोलियम क्षेत्र जो था वो था असम का डिगबोई। और ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है। ठीक है, असम का डिगबोई। मेरी दोस्तों ये ड्यूटी है आपको ये पढ़ाते पर कि कौन कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी पहले ही पूछ चुकी है, तो वो मुझे आपको बताना ज़रूरी रहता है, जिससे आपको पता चले कि मेरे नोट्स ऑथेंटिक हैं कि नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो खंबात और अंकलेश्वर, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, गुजरात में, ये सबको पता होगा। ये भी आपके पेट्रोलियम से संबंधित हैं। ठीक है, बॉम्बे हाई, ये भी दोस्तों पेट्रोलियम क्षेत्र में जाना माना नाम है। ये महाराष्ट्र में है। और ये महाराष्ट्र में कहाँ पर है दोस्तों, ये यानी अरब सागर में पड़ता है। ये महाराष्ट्र में दोस्तों आपके अरब सागर में पड़ता है बॉम्बे हाई। ठीक है, बॉम्बे हाई, इसके बारे में हम लोग आगे पता करेंगे। तो पेट्रोलियम में भारत जो हमारा वो 23वें नंबर पर है और यूएसए पहले नंबर पर है। इसके बाद और पूछ लेता है बॉक्साइट। इसके बाद आपकी पूछ लेगा बॉक्साइट। तो बॉक्साइट, अब देखो बॉक्साइट क्या है, कालाहांडी, संबलपुर और कोरापुट, ये जगह आपके तीनों कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो देखो लॉ एस्क में भी उड़ीसा नंबर 1 पे था और बॉक्साइट हेमेटाइट में भी दोस्तों उड़ीसा नंबर 1 पर है। कोडरमा की खान बहुत पूछता है, कोडरमा और हजारीबाग, ये झारखंड में है। ये झारखंड में है। कोडरमा और हजारीबाग दोस्तों खान पूछेगा कि हजारीबाग खान किस राज्य में है, कोडरमा खान किस राज्य में है, कुंदरमुख खान किस राज्य में है। ठीक है, तो आपको दोस्तों इतना पता होना चाहिए। तो देखो बॉक्साइट में भारत बॉक्साइट बाहर से नहीं मंगाता है, क्योंकि बॉक्साइट भारत में इतना होता है कि भारत बॉक्साइट के क्षेत्र में मतलब भारत बॉक्साइट में कैसा आत्मनिर्भर है, सी है सेल्फ डिपेंडेंट है। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करता है प्यारा ऑस्ट्रेलिया। दुश्मन नहीं है तो प्यारा बोल दीजिए, कोनो बात नहीं खे। चला लोग आगे पढ़े। तांबा दोस्तों क्या है, देखिए तांबा उत्पादन में बालाघाट आपकी फेमस खदान है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और बालाघाट से बहुत दोस्तों तांबा निकलता है। इसके अलावा खेतड़ी, झुंझुनू तो दोस्तों मैं गया हूँ, भीलवाड़ा और आपके अलवर, इन 4 जगहों से राजस्थान का क्या निकलता है, इन 4 जगहों से राजस्थान में कॉपर की माइनिंग होती है, मतलब कॉपर की खदान होती है। तो राजस्थान देखो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे नंबर पर है। सिंहभूम और हजारीबाग, अब ये मत कहना कि हजारीबाग से तो बॉक्साइट निकलता है। देखो एक खान से कई चीज़ें निकल सकती हैं। तो हजारीबाग से दोस्तों आपके हजारीबाग से क्या निकलता है, तांबा भी निकलता है और ये झारखंड में ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके जो निकलता है कॉपर, वो आपके जैसे राजस्थान में दोस्तों झुंझुनू है ना, झुंझुनू खेतड़ी, वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉपर निकलता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में कई जगहों से कॉपर निकलता है। मध्य प्रदेश में एक प्रमुख जगह बालाघाट, वहीं से कॉपर निकलता है। देखो जो मैंने दोस्तों आपको अभी मुंबई हाई बताया था, तो बताया था कि मुंबई हाई कहाँ पे खनिज तेल है और वो पेट्रोलियम खनिज तेल है, कच्चा तेल निकलता है कहाँ से, अरब सागर में। वही चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, चलिए हाँ, तो तांबा के बारे में आपको बता दूँ कि दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका आपने देखा होगा ना, दक्षिणी अमेरिका वो ऐसे करके बना है, दक्षिणी अमेरिका ऐसे करके तो बना है ना। तो दक्षिणी अमेरिका जो ये वाला जो इलाका, ये वाला ये लंबा लंबा कैंचुए की आकृति का है, वो दोस्तों क्या है, चिली। तो उसी चिली देश में विश्व का सबसे ज़्यादा तांबा खनन होता है। आप अगर उसको
वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो आपको केंचुए की आकृति का लंबा लंबा दिखेगा, लंबा लंबा आपको एक दक्षिण अमेरिका में एक दोस्तों देश देखेगा, चिली। वो चिली दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करता है और भारत तांबे का मात्र 2%, पूरे दुनिया के तांबे का मात्र 2% ही उत्पादन करता है। चलिए अब देखो बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के उत्पादन में क्या है, भारत दूसरे नंबर पर है। आप दोस्तों देख रहे हो ना, एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर पूरे दुनिया में, और पहले नंबर पे चाइना, पहले नंबर पे दोस्तों चाइना। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम के लिए सबसे नंबर 1 पर उड़ीसा। उड़ीसा आप दोस्तों ये समझ लीजिए, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये दोस्तों आपके जो क्षेत्र दक्कन वाला ऊपर, ये जो दक्कन का पठार है दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरीके से आपके खनिज तत्व पाए जाते हैं, ये समझ लीजिए। झारखंड में तो बहुत भर भर के पाए जाते हैं। तो उड़ीसा नंबर 1 पर है, उड़ीसा में हीरा कुंड से निकलते हैं। कोरबा की खान आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ में खान है, दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ एल्युमिनियम के लिए। केरल में आपकी एक यानी खाल है अलवाई की खान, वहाँ से भी दोस्तों आपके तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम निकलता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब आप जानिए, पंचपटमाली की पहाड़ियाँ बॉक्साइट भंडार के लिए जानी जाती हैं, उड़ीसा में है। बेलाडीला की खान बहुत बार पूछी गई है, ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेवेली खदान आपके लिग्नाइट कोयले के लिए जानी जाती है, नेवेली खदान लिग्नाइट कोयले के लिए जानी जाती है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मोनाजाइट भंडार सबसे ज़्यादा केरल के तट पर पाया जाता है, केरल के तट पर पाए जाते हैं दोस्तों, मालाबार तट। ठीक है, उच्च श्रेणी के लौह अयस्क आपको उत्तरी उड़ीसा में मिलेंगे। ठीक है, देखो उच्च श्रेणी के लौह अयस्क, सबको पता है कि लौह अयस्क बॉक्साइट हेमेटाइट आपको कहाँ मिलेंगे, उड़ीसा में। लेकिन अगर बीपीएससी आयोग बना दे कि उच्च श्रेणी के लौह अयस्क आपको कहाँ प्राप्त होंगे, उत्तरी उड़ीसा, मध्य उड़ीसा, दक्षिणी उड़ीसा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पर आपको, ठीक है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो उच्च श्रेणी के लौह अयस्क आपको उत्तरी उड़ीसा में मिलेंगे। कोलार क्या है, सोने की खान, आपने KGF मूवी देखी है ना, यस की, कोलार गोल्ड फील्ड्स, यानी कि कोलार सोने की खान है। ठीक है, तो कोलार सोने की खान आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, कुद्रेमुख दोस्तों लौह अयस्क की खान है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, कर्नाटक में उपस्थित है। सोने का सर्वाधिक भंडार दोस्तों अभी 2 साल पहले पता चला है कि बिहार के जमुई में है, टनों के हिसाब से। एक दोस्तों खान है आपके लोहरदगा खान है, ये दोस्तों आपके बॉक्साइट के लिए जानी जाती है, झारखंड में है। जो भी इम्पोर्टेंट खाने, और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी मेरे नोट्स दोस्तों होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एग्जामों में कम से कम 3-3, 4-4 एग्जामों में दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, मैं फ्लॉप चीज़ उठाता ही नहीं हूँ, मैं ऐसी चीज़ उठाता ही नहीं हूँ जो सचरा कोई पूछा ही नहीं है, जो आज दिन तक कोई नहीं पूछा वो अब क्या पूछेगा। जो क्वेश्चन 4-5 साल में विभिन्न एग्जामों में रिपीट होते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन मैं ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स बनाता हूँ, और यही दोस्तों मेरी सफलता का राज है। ठीक है, तो आप दोस्तों टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, 67 डेज़ बचे हैं, आप मात्र 250 रुपये से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। चांदी विश्व में सर्वाधिक मैक्सिको पैदा करता है, और भारत में दोस्तों कौन करता है, जावर की खान है, जो कि उदयपुर में। आपको बता दूं, भारत में चांदी सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन सी खदान से निकलती है, राजस्थान में निकलती है। और राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान का अच्छा खासा शहर है उदयपुर, जैसे उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर है नहीं दोस्तों, चित्तौड़गढ़, ऐसी दोस्तों वहाँ पर है आपकी उदयपुर में एक खान है जावर की खान, वहाँ से शुद्ध चांदी निकलती है बहुत अधिक मात्रा में। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी वहीं से निकलती है। डिगबोई आपको बता दिया, डिगबोई और नाहर कटिया ये दोनों असम प्रदेश के हिस्से हैं, और ये किसके लिए जाने जाते हैं, पेट्रोलियम के लिए। सुंदरगढ़ भंडार है दोस्तों मैग्नीज का, ये उड़ीसा में है। जादूगोड़ा की खान यूरेनियम की खान है, झारखंड में पाई जाती हैं। सोना आपके कर्नाटक में पाया जाता है। भारतीय खनिजों का भंडार कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों भारतीय खनिजों का भंडार है। ठीक है, कैमूर पठार में आपको चूना पत्थर पाए जाते हैं। कैमूर, भभुआ, रोहतास, मिर्ज़ापुर, ये दोस्तों आपके सब कैमूर पठार में अंतर्गत पाया जाता है। यहीं दोस्तों आपको चूना पत्थर, क्वार्टजाइट इत्यादि सारे दोस्तों आपको खनिज पदार्थ यहीं पे मिलते हैं। सिलिकॉन स्टेट किसी स्टेट को कहा जाता है, सिलिकॉन स्टेट दोस्तों कर्नाटक स्टेट को कहा जाता है। मैग्नीज और हीरा आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में।
ठीक है, चलिए। फेल्सपार एक खनिज होता है, ये आपको पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में मिलेगा। ठीक है, फेल्सपार एक खनिज होता है और ये आपको पृथ्वी की महाद्वीपीय खनिज में मिलेगा। अब आप कहेंगे दोस्तों ये क्यों पूछा जाएगा, तो आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी 2 एग्जामों में पूछा जा चुका है आज से 2 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है, याद करने में क्या ही बुराई है। वैसे वैसे भी दोस्तों मेरे नोट्स शॉर्ट नोट होते हैं। तो अभ्रक में भारत विश्व में नंबर 1 पर है, और अभ्रक में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभ्रक बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, तुमकुरु खनन बेल्ट, तुमकुरु जो खनन क्षेत्र है वो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। मध्य प्रदेश में दोस्तों आपके मैंने बता दिया मैग्नीज और हीरा पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों वेनेडियम एक खनिज होता है, वेनेडियम। वेनेडियम आपके मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, वेनेडियम। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहते हैं, उम्मीद का खनिज। यूरेनियम को कहते हैं उम्मीद का खनिज। दोस्तों यूरेनियम के जो अयस्क है वो पिच ब्लेंड, यानी पिच ब्लेंड एक अयस्क निकाला जाता है धरती में से, उसी का शोधन करके वहाँ से यूरेनियम निकलता है। यूरेनियम का दोस्तों उपयोग आपके यानी आपके जो एटॉमिक कार्य होते हैं उनमें किया जाता है। पिच ब्लेंड, थोरियानाइट, ये दोनों यूरेनियम के क्या हैं? आपके अयस्क हैं। ठीक है दोस्तों। कलोल, महसाना और नवागम ये तेल क्षेत्र है गुजरात में। ये क्या है? ये दोस्तों कच्चे तेल क्षेत्र है गुजरात में, कलोल, महसाना और नवागम। चलिए, अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं बिहार में खनिज संसाधन, बिहार स्पेशल। अब हम आते हैं बिहार स्पेशल में। ठीक है, चलिए। बिहार डिस्ट्रिक्ट वाइज मिनरल्स, देखो चूना पत्थर आपको कैमूर और रोहतास में मिलेगा। कोयला मुख्य रूप से औरंगाबाद और भागलपुर में मिलेगा। मैग्नीज दोस्तों मुंगेर, गया और पटना में। ये जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आपको ये लगाना है। सबसे ज़्यादा आपको मुंगेर में मिलेगा, फिर गया में मिलेगा, फिर पटना में मिलेगा। गंधक दोस्तों रोहतास और आपको कहाँ मिलेगा? अंजोर, रोहतास के अंजोर। रोहतास एक ज़िला है 38 ज़िलों में से, बिहार के 38 ज़िलों में से बॉर्डर का ज़िला है, यूपी से सीमा बनाता है। और इसी रोहतास ज़िले में एक जगह अंजोर, वहाँ दोस्तों आपको गंधक मिलेगा। कांच उद्योग आपको पटना और हाजीपुर में पाया जाता है। सीमेंट कारखाना डालमिया नगर में है। वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कैमूर है और सबसे कम शेखपुरा है। ठीक है, वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कैमूर में, सबसे कम शेखपुरा में। चलिए, अब इसके बाद ज़रा आ जाइए, अभ्रक आपको कहाँ पाया जाता है? नवादा में, और नवादा में दोस्तों आपके यूरेनियम भी आपको मिलेगा। ठीक है, अभ्रक नवादा में पाया जाता है, जमुई में भी पाया जाता है। ग्रेफाइट आपको जमुई में पाया जाता है। ग्रेफाइट और अभ्रक दोनों ही जमुई में पाए जाते हैं। और अब तो दोस्तों सोना भी सबसे ज़्यादा जमुई में ही पाया जाएगा। बॉक्साइट आपको मुंगेर में पाया जाएगा, रोहतास में पाया जाएगा, गया में पाया जाएगा, बांका में पाया जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि रोहतास में दोस्तों क्रोमियम भी पाया जाता है। गया में टिन पाई जाती है, गया में टिन पाई जाती है, और गया में यूरेनियम भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आपको मैं फिर बता दूं। बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाएगा, रोहतास, गया, बांका, टिन और यूरेनियम। ठीक है दोस्तों, गया में आपको क्या मिलेगा? बॉक्साइट भी मिलेगा, टिन भी मिलेगा, यूरेनियम भी मिलेगा। ठीक है, चलिए। डोलोमाइट, डोलोमाइट आपको कहाँ मिलेगा? रोहतास में। डोलोमाइट कहाँ मिलेगा? रोहतास में मिलेगा। ठीक है दोस्तों। चीनी मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? भागलपुर में और मुंगेर में। चीनी मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? भागलपुर में और मुंगेर में। पाइराइट्स, पाइराइट्स आपको मिलेगा रोहतास में। ठीक है, रोहतास में मिलेगा। और दोस्तों पूरे भारत में बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो दोस्तों आपको जो पाइराइट्स मिलेगा वो रोहतास में मिलेगा। पाइराइट्स का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार सरकार करती है, बिहार के रोहतास में सबसे ज़्यादा इसका खनन होता है। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 1942 में 1982 में होती है, जब भी दोस्तों आपके नाबार्ड की भी स्थापना होती है। चलिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपके पश्चिमी चंपारण में स्थापित है। ये 1989 में इसकी स्थापना होती है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्रोमाइट, क्रोमाइट दोस्तों जहानाबाद में पाया जाता है। क्रोमाइट कहाँ पाया जाता है? जहानाबाद में। ठीक है। सोना, सोना मैंने अभी बताया दोस्तों जमुई में भंडार निकला है, राजगीर, पश्चिमी चंपारण।
ठीक है। लॉ IS का आपको मिल जाएगा गया में, भागलपुर में और जमुई में। ठीक है। और भागलपुर में ही दोस्तों आपको क्या मिलेगा, हेमेटाइट भी मिलेगा। भागलपुर में दोस्तों आपको हेमेटाइट भी मिलेगा। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पूर्णिया और कटिहार में, यानी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर। ठीक है। ये दोस्तों आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत है नहीं, मात्र 250 रुपये से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और ये सारे दोस्तों आपको PDF मिल जाएगी। PDF को दोस्तों 1-1 रुपये में आप इसको सीधे इसको प्रिंट करवा सकते हैं, तो आपको लिखने पढ़ने की आपको टाइम बच रहेगा। बरौनी रिफाइनरी, ये BPSC का दोस्तों क्वेश्चन है आपके। BPSC TRE 1 या दोस्तों TRE 2 में पूछा गया था कि बरौनी मतलब बेगूसराय में स्थित जो बरौनी संयंत्र है उसकी स्थापना कब हुई थी। ये PRE है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो 1964 में। ठीक है दोस्तों। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, शिवहर सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। ठीक है। सबसे कोल्ड भी गया है, सबसे हीट यानी सबसे गर्म भी क्षेत्र, सबसे गर्म जिला भी गया है और सबसे ठंडा क्षेत्र भी गया है। वर्तमान में दोस्तों गया में बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। बिहार में जो नगर निगम है वो दोस्तों 19वीं नगर निगम सबसे लेटेस्ट बनी है, सहरसा। ठीक है दोस्तों। बिहार की सबसे नवीनतम जो नगर निगम है वो है 19वीं सहरसा। बिहार में दोस्तों जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जो दोस्तों जनसंख्या है वो 2.86 नहीं दोस्तों, ये जनसंख्या नहीं है, ये 2.86 बिहार का क्या है, क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल में। ठीक है। बिहार दोस्तों भारत का कौन सा राज्य बना था, 1-2 बिहार 22 मार्च 1912 12वां राज्य बना था। ठीक है। चलिए, ये मैंने जब शॉर्ट में लिखा है, जरा 1 सेकंड रुकिए। 94, ये तो इसका क्षेत्रफल है, ये इसका वर्ग हो गया। बिहार में 12वें नंबर पे, हाँ दोस्तों ये सब 12वें जिला ही था। ठीक है। चलिए, थोड़ा अगर 19-20 हो जाए तो ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पटना उच्च न्यायालय, ये भी आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहीं से फंसा है। 9 फरवरी 1916, वहाँ पे दोस्तों सीधी थी, उसने डेट पूछी थी। तो पटना उच्च न्यायालय का आपका जो स्थापना दिवस है वो 9 फरवरी 1916। ठीक है। विधान परिषद 75 है, विधानसभा 243 है, लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 है। कोसी जो सहायक नदी है वो बिहार की सबसे बड़ी सहायक नदी है और कोसी को ही बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए, क्षेत्रफल में तो 2.86% है। ठीक है। और जनसंख्या में तीसरे नंबर पे आता है भारत में, और जनसंख्या में 8.6% है। ठीक है। रैन मतलब वर्षा, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। औरंगाबाद में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। तो ये दोस्तों आज की वीडियो रही। आपको मैं बता दूं कि 9410481086 9410481086 ये दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मात्र ₹250 से आप मेरी सारी रणनीति को फॉलो कर सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, मेरा डेली रूटीन क्या था, किस तरीके से दोस्तों मेरे 85 मार्क्स आए और मैं जनरल कैटेगरी से फ़ाइट किया, 1 से 200 सीट लिया TRE 3.0 में। ठीक है दोस्तों। तो आप मुझसे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 250 रुपये में मेरे द्वारा बनाए गए इस 200 सारे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। 250 रुपये में ही आपको मेरे सारे नोट्स मिलेंगे, जिनको आप बिना लिखे प्रिंट कराए सीधे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं रह रहा हूं कहाँ, नरकटियागंज में। नरकटियागंज दोस्तों आपके कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण। तो दोस्तों जो कोई भी नरकटियागंज के आसपास का हो और मुझसे अगर ऑफलाइन में पढ़ना चाहता हो तो दोस्तों मैं उसको 1.5 घंटे दोस्तों मैं डेली पढ़ा सकता हूँ। मतलब 2 घंटे डेली दोस्तों कोचिंग में करा सकता हूँ। और अब तो मुझे घर भी नहीं आना है जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता दोस्तों। अब तो मुझे दिवाली पर ही छुट्टी मिलेगी। तो अगर दोस्तों जो भी मुझसे अगर ऑफलाइन में पढ़ना चाहता हो तो मुझसे नरकटियागंज आके, मेन डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, नरकटियागंज खास जगह। ठीक है। बीचों बीच मार्केट में रहता हूँ। तो जो भी मुझसे अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ, नरकटियागंज के आसपास का हो, तो मुझसे पढ़ सकता है। मैं दोस्तों डेली में 2-2.5 घंटे उसको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत।